फरमाए, आमीन। हमारे बीच में दो बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं। मैं बिला ताख़ीर अपने उन दोनों मेहमान में से एक मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो घोसी से तशरीफ़ लाए हैं, हमारी मुराद है फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद हसन साहब क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा अरबिया खैरुल मदारिस मदापुर घोसी ज़िला मऊ। आप अल्हम्दुलिल्लाह उभरते हुए नौजवान आलिम दीन हैं और अच्छी सलाहियत के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ मौजूद तमाम सामीन और सामियात से खिताब फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका खिताब होगा। और आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। इंशाअल्लाह बहुत ही कीमती बातें आप हज़रात को इंशाअल्लाह उलमाए किराम सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ बच्चों, मैं सबसे पहले अहले नसूपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहले नसूपुर ने इस्लाह मुआशरा और तकमीले नाज़रे कुरान की निस्बत से एक जलसा मुनाकिद किया। आप हजरात की इस कोशिश से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के पुरफितन दौर में भी, जबकि दीन पर चलना बहुत दुश्वार हो गया है और दीन से कोसों दूरी हो चुकी है और कुरान करीम और अहादीसे नबविया को पसे पुश्त डालकर जिंदगी गुजारी जा रही है, ऐसे वक्त में दीनी मजलिसों का मुनाकिद करना और ऐसी मजलिसों में दीनी बातें कहना और सुनना ये बड़े ही बरकत की चीज है।
और बड़े ही अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन्होंने इस मजलिस के क़ियाम के लिए, मुनाकिद के लिए मेहनतें और कोशिशें की हैं, मैं उन हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है। वल अस्र, ज़माने की कसम खाई है। और ज़माने की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक सारे के सारे इंसान खसारे में हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बसने वाले इंसानों को ये बतलाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, लेकिन उन्हीं इंसानों में से कुछ लोगों को अलग कर दिया कि वो लोग ऐसे हैं जो खसारे में नहीं हैं। वो कौन लोग हैं? जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और हक और सब्र की तलकीन की। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ईमान का तज़किरा फरमाया कि जो लोग ईमान लाए। ईमान की बुनियाद कलमे तौहीद पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान की बुनियाद है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए और दुनिया से चले गए, और जो मौजूद हैं और जो आने वाले हैं, गोया कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो मंजिलों में से एक मंजिल तय कर रखी है। या तो किसी की मंजिल जन्नत होगी या किसी की मंजिल जहन्नम होगी। अगर हम अहले ईमान हैं तो हमारी मंजिल जन्नत होगी। अगर ईमान से हटे हुए हैं तो हमारी मंजिल जहन्नम होगी। ये जन्नत और जहन्नम की तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान जो की है, वो हमारे ईमान की बुनियाद पर की है कि अगर ईमान लाए, अहले ईमान रहे और नेक अमल किए तो हमारा ठिकाना जन्नत होगा, और अगर हम ईमान से हट गए और गैर ईमानी आमाल किए तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। अब हम अपने ईमान की जांच और परख करें कि हमारा ईमान किस सतह का है। हमें जो ईमान मिला है मीरास में, हम अपने आबाओ अजदाद की मीरास समझते हैं। हमें जो ईमान मिला है वो हमारा ईमान किस सतह का है? आया हमारा ईमान हमें जन्नत तक ले जा सकता है या नहीं? हम गौर व फिक्र करें, अपने ईमान की जांच और फिक्र करें, अपने ईमान को टटोलें। क्यों? इसलिए कि ईमान हम लाए तो ईमान के बाद हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जिस तरीके से ईमान लाए उसी तरीके से हम ईमान पर साबित कदम रहें, और आखिर मौत के आखिर वक्त तक हमारा ईमान हमारे दिलों में पैवस्त रहे, और हम जब दुनिया से रुखसत हों तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। इससे पता क्या चला कि अगर आज हम अहले ईमान में हैं तो कोई अहले कुफ्र की आंधी चली तो हम कुफ्र की तरफ भी मायल हो सकते हैं, और इसका खतरा सिर्फ हम आम इंसानों को नहीं
बल्कि अंबियाए किराम को भी था। इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की, वजुनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, कि ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी, मेरी औलाद की भी ईमान की हिफाजत फरमाइए और हमें बुतों की इबादत से हमारी हिफाजत फरमाइए। तो ईमानी जो हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान ऐसा नहीं है कि हमको मिल गया तो अब हम इस ईमान पर मेहनत ना करें और बिला मेहनत के ही हमारा ये ईमान बाकी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ईमान मिलने के बाद हमें उस ईमान की लाइन की मेहनत करनी है और जो ईमानी तकाजे हैं उन ईमानी तकाजों को पूरा करना है। अगर हम ईमान पर जमे रहेंगे और ईमानी तकाजों पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब फरमाएंगे। ईमान पर हमला 3 तरीकों से होता है। कभी नफ्स हमारा हमला करता है, कभी शैतान ईमान पर हमला करता है, कभी आम इंसानों में से लोग जो अहले कुफ्र में से हैं वो हमारे ईमान पर हमला करते हैं। आए दिन ये बात सुनने को मिलती है, आप हजरात भी सुनते होंगे, देखते हैं, आंखों से मुशाहिदा होता है, जानते हैं कि किस तरीके से गैर ईमान वाले अहले ईमान के पीछे पड़े हुए हैं, उनका ईमान लूटने के और उनको ईमान के रास्ते से हटाने के लिए दरपे हैं और तुले हुए हैं। हजरत इब्राहिम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अभी बताया कि ये ईमान से फिर जाने का खतरा ये सिर्फ हम आम मुसलमानों को नहीं बल्कि अंबियाए किराम को भी लाहिक था। जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद सवाल किया, मा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अंबिया का घराना है, नबी के घराने के लोग हैं, तरबियत की गई थी उनके ईमान पर मेहनत की गई थी और उनके ईमान को बनाया और संवारा गया था। इसी वजह से बेटों ने भी ऐसा जवाब दिया कि वालिदे मुहतरम बिल्कुल मुतमईन हो गए। फरमाया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा। फरमाया कि हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, और आपके आबाओ अजदाद के माबूद की इबादत करेंगे। आबाओ अजदाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक नबियों का एक सिलसिला चला है। तो पता क्या चला कि हमें ईमान मिल गया है तो हमारा ईमान यूं ही हमेशा बाकी रह जाए, बिला ईमान पर मेहनत किए हुए कोई गारंटी नहीं है। कभी भी हमारे ईमान पर हमला हो सकता है, चाहे शैतानी रास्ते से, चाहे नफसानी रास्ते से, चाहे ईमानी रास्ते से, कभी भी हमारे ईमान पर हमला हो सकता है और हमारे ईमान को लूटा जा सकता है। इसलिए हमें जो ईमान मिला है हमें उस ईमान को बचाने की फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला लैसा बादहु कुफ्रुन। ऐ अल्लाह, मैं आपसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ और ऐसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ जिसके बाद कुफ्र न हो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये शक नहीं किया जा सकता कि ईमान के बाद आप ईमान से फिर जाएं, लेकिन अपनी उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला लैसा बादहु कुफ्रुन। ऐ अल्लाह, मैं आपसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ और ऐसे ईमान कामिल का सवाल करता हूँ जिसके बाद कुफ्र नहीं है, कुफ्र न हो। तो हमें जो ईमान मिला है, इस ईमान को बचाना है और इस ईमान के बचाने की फिक्र करनी है। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहली चीज यही है, ईमान, कलमा तौहीद का इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसके बाद जो ईमानी तकाज़े हैं उन पर अमल करना है और इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर आप चाहे जितनी नेकियां कर ले, आप चाहे जितने अच्छे अच्छे आमाल कर ले, सब बेकार है। आपको इसके सिले में बगैर ईमान के जो नेकियां की जाएंगी उसके सिले में जन्नत नहीं मिल सकती। और आप ईमान पर हैं और आपसे गुनाह भी सरजद हो रहा है, आप नेकियां भी कर रहे हैं, तो गुनाहों की सजा मिल जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। इसको एक मिसाल से समझिए कि बगैर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के और बगैर ईमान के हमारी नेकियां मोतबर नहीं। आप एक जीरो बना दीजिए, एक न लिखिए, सिर्फ जीरो बनाइए, एक जीरो, उसके आगे दूसरा जीरो बना दीजिए, उसके आगे तीसरा जीरो बना दीजिए। आप जीरो बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, और आप कहें मैंने 1 अरब जीरो लिख दिया, तो उस जीरो की कोई वैल्यू होगी, कोई अहमियत होगी? वो सारे के सारे जीरो बेवैल्यू होंगे, बिला अहमियत होंगे। लेकिन आपने 1 लिख दिया और उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 10 हो गया, उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 100 हो गया, उसके बाजू में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 1000 हो गया। जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, अब उस इकरार करने के बाद ईमानी जो तकाज़े हैं उन ईमानी तकाज़ों पर अमल किया तो हम जन्नत में जाएंगे। और अगर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बावजूद फिर हमने ऐसे आमाल किए जो कुफ्र व शिर्क में दाखिल हैं, तो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम अहले जहन्नम में से हो जाएंगे। तो ईमान, मुआशरा, ये मुआशरा मुआशरत से बना है और मुआशरत के माना है आपस में रहन सहन, आपसी रहन सहन को मुआशरा कहते हैं, मुआशरत कहते हैं। तो ये मुआशरे के अंदर सुधार कब आएगा और मुआशरा बनेगा कब? जब हम में से हर फर्द अपनी फिक्र करेगा तब। सिर्फ दूसरों पर तनकीद ना हो, दूसरों की इस्लाह की फिक्र ना हो, दूसरों से पहले अपनी इस्लाह की फिक्र हो। अगर हर शख्स अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए और इस जिम्मेदारी को निभा ले कि हर कोई अपने ईमान की फिक्र करे, अपने आमाल की फिक्र करे, दूसरों की नहीं, अपने आमाल की, अपनी फिक्र करे, अपने बच्चों की फिक्र करे, अपने अहले खाना की फिक्र करे, अपने घर परिवार की फिक्र करे, तो फिर मुआशरा सुधारने के लिए जलसे नहीं करने पड़ेंगे, इजलास और इज्तिमाआत नहीं कायम करने पड़ेंगे, खुद ब खुद मुआशरा सुधर जाएगा। खुद पहले अपनी फिक्र करने की जरूरत है। हम नमाज अपनी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, दूसरा पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी फिक्र नहीं करनी है। हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम ज़कात देते हैं कि नहीं देते हैं, पहले अपनी फिक्र करनी है।
तो जो सूरत मैंने अभी आप हजरात के सामने पढ़ी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ने 3 काम बतलाए। ईमान लाओ पहले, ईमान के बाद ईमानी जो तकाजे हैं उन ईमानी तकाजों पर अमल करना। ईमानी तकाजे क्या हैं? हम साहिब ईमान हैं, नमाज पढ़ना ईमानी तकाजा है, रोजा रखना ईमानी तकाजा है, ज़कात देना ईमानी तकाजा है, कुरान की तिलावत करना ईमानी तकाजा है, झूठ ना बोलना ईमानी तकाजा है, गीबत ना करना ईमानी तकाजा है, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करना ईमानी तकाजा है। यही तो ईमानी तकाजे हैं और यही तो इस्लाह मुआशरा है। यही सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं, झूठ ना बोलें, रोजा रखें, ज़कात दें, 5 वक्ता नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, किसी की गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं, बोतान तराशी ना करें। जब ये अमल हमारे अंदर आ जाएंगे तो जब हर फर्द के अंदर ये चीज दाखिल हो जाएगी तो फिर मुआशरे के अंदर खराबियां कहां रह जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमें ईमान के बाद अपने आमाल की फिक्र करनी है। हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है या नहीं, हमारे घर के अफराद नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हमारी माएँ और बहनें नमाज पढ़ती हैं या नहीं, हमारी बहू बेटियां नमाज पढ़ती हैं या नहीं, इसकी फिक्र करनी है। मैं उम्मीद लगाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ और ये दरखास्त भी करता हूँ कि हर कोई अपनी फिक्र करे, अपने ईमान की फिक्र करे, अपने ईमानी तकाजे की फिक्र करे। दूसरों पर तनकीद का इरादा ना हो और दूसरों के इस्लाह की गरज से कुछ ना कहे सुने, पहले अपनी फिक्र करे, खुद ब खुद मुआशरा सुधर जाएगा। तीसरी चीज वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र की तलकीन करना। हमने ईमान लाए, हम ईमान लाने के बाद हमने नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, कुरान की तिलावत कर लिया और भी कार्य खैर कर लिया। अब खुद तो कर लिया, खुद करने के बाद फिर दूसरों को इसी अमल की दावत देना। ये तीसरा हुक्म है इस आयत के अंदर और इस सूरत के अंदर। हम आम इंसानों को अंबियाए किराम को खिताब के अंबियाए किराम के जरिए खिताब किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें खिताब मिला है कि खुद अमल करने के बाद दूसरों को अमल की दावत दें। भाई नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो नमाज पढ़ लो, वक्त हो गया नमाज पढ़ लो, रोजा रखो। इस तरीके से नरमी के अंदाज में समझाना बुझाना है, सख्ती नहीं, बिल्कुल नरमी के अंदाज में। कुरान करीम की तिलावत ये ऐसी किताब है कि जिसमें हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू पर इस कुरान करीम के अंदर कोई हुक्म ना हो। और ये ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने के बाद जो रुश्तो हिदायत वाली किताब है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर मोड़ पर जिंदगी गुजारने का एक रास्ता बता दिया है। कुरान करीम बड़ी आजमत और शानो शौकत वाली किताब है। इसकी आजमत का अंदाजा वाकयात से लगाया जा सकता है कि कितनी अजीम किताब है, कितनी शानो शौकत वाली किताब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आज ये जो जाड़े का मौसम हो रहा है, चल रहा है, इस जाड़े के मौसम में भी जब वही का नुज़ूल होता आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये हो जाती कि आप पसीने में बिल्कुल शराबोर हो जाते और इतना शराबोर हो जाते कि आपकी चादर निचोड़ी जाती तो आपकी चादर से पसीने टपकते थे इस सर्दी के मौसम में। ये कुरान की आज़मत ही तो है, कुरान की शानो शौकत ही तो है
कि जिसकी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता तो आपकी कैफियत बदल जाती थी। आप पर वही का नुज़ूल होता, आप सफर में होते, ऊंटनी पर सवार होते तो ऊंटनी वहीं का वहीं ठहर जाती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती थी। ये कलामे इलाही की ताब नहीं ला पाती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मजलिस के अंदर होते और मिल मिल कर बैठे होते, मजलिस के अंदर मिल मिल कर बैठते हैं तो मिल मिल कर बैठे होते और किसी सहाबी के ऊपर आपकी रान होती, आपके रान किसी सहाबी के रान के ऊपर आपकी रान होती और वही का सिलसिला शुरू हो जाता तो सहाबी ये बयान फरमाते हैं कि मेरी कैफियत ये हो जाती, ऐसा लगता था कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। ये कुरान की आज़मत ही तो है, कुरान करीम की शान शौकत ही तो है। जब इतना अजीमुशान किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है तो अगर हम उस किताब से अपने ताल्लुक को जोड़ेंगे और अपने ताल्लुक को उस्तवार करेंगे और अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो इज्जत नहीं अता फरमाएगा, हमें वो शान शौकत नहीं अता फरमाएगा जो हमसे पहले लोगों को मिली थी। कुरान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान करीम को सीखे और सिखलाए। सबसे बेहतरीन सफ में दाखिल कर दिया कुरान करीम की निस्बत से और इस्लाह मुआशरा की निस्बत से ये मजलिस कायम हुई है। कुरान करीम को सीखने और सिखाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन सफ में दाखिल कर दिया, सबसे बेहतर बतलाया है। तो हम खुद फैसला करें कि हम बेहतरीन लोगों की सफ में दाखिल होना चाहते हैं या दूसरे लोगों की सफ में दाखिल होना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हश्र अच्छा हो, हम अच्छे लोगों की सफ में खड़े हों, तो हमें कुरान करीम की तालीमात पर अमल करना होगा, कुरान करीम से जुड़ना होगा, कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता ये है कि कुरान करीम के 4 हुकूक बतलाए गए हैं। पहला हक है कुरान करीम का पढ़ना, दूसरा हक है उसको समझना और तीसरा हक है उस पर अमल करना, उससे जो अहकाम मिले उस पर अमल करना और चौथा हक है दूसरों को उन आमाल की दावत देना। अगर ये चारों हुकूक हम कुरान करीम के अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर रुसवा नहीं करेंगे और कहीं हमें अपना हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुद ब खुद हमारा हक मिलता रहेगा। अगर हम कुरान करीम के हुकूक को अदा करेंगे तब। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ इसलिए कि हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं और उनका पुरमग़्ज़ बयान आप हजरात के सामने होगा। आप हजरात तवज्जो से गौर से पूरी मुस्तैदी के साथ उनके बयान को सुने और सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर तुम उन दोनों पर मजबूती से अमल करोगे और उन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। कुरान करीम की निस्बत से ये मजलिस मुनाकिद हुई है, इसलिए कुरान करीम के बारे में कुछ कहना सुनना चाहिए। हम सब आज
नाज़रे तकमील कुरान करीम हुआ है। कुरान करीम के नाज़रे की तकमील कुछ बच्चों ने की है। आप हजरात भी काबिले मुबारकबाद हैं और वो बच्चे भी काबिले मुबारकबाद हैं और उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन भी काबिले मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी जंजाल से निकालकर और दुनियावी लग़वियात से निकालकर कुरान की तालीम में उनको लगाया और कुरान सीखने और सिखाने का उनको मौका दिया। बच्चे कुरान करीम पढ़ेंगे, हर हर्फ के बदले उनको 10-10 नेकियां मिलेंगी और उन नेकियों में असातिज़ाए किराम का भी हिस्सा होगा, वालिदैन का भी हिस्सा होगा और जिन हजरात ने भी जिस तरीके से उनको कुरान करीम सीखने और सिखाने में मेहनत की होगी वो सारे लोग नेकियों के मुस्तहिक बनेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से दरखास्त करता हूँ कि आप हजरात ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दीनी दरसगाहों में भेजें और कुरान करीम की तालीम में उनको लगाएं और अहादीस की तालीम से उनको बहरावर करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनको बहरावर करें और उनको दीनदार बनाने की कोशिश करें। दीनदार बनाने की कोशिश करें, दुनियादार बनाने की कोशिश ना करें। दीनदार बनाएंगे तो दुनिया खुद ब खुद उनके कदमों में आ जाएगी और दुनियादार बनाएंगे तो वो दीन से दूर हो जाएंगे और दुनिया उनके कदमों में आ गिरेगी और वो दुनिया के पीछे भागते फिरेंगे। इसलिए मैं आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ कि हम सब खुद दीनदार बने और अपनी नस्लों को भी दीनदार बनाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब फिक्र करें और अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें। उनको कुरान करीम नाज़रा पढ़ाएं, नाज़रा पढ़ने तो उनको हिफ्ज़ कराएं, हिफ्ज़ पढ़ लें तो उनको आगे आलमियत का कोर्स कराएं, अहादीस सिखलाएं, अहादीस पढ़ाएं और उनको दीनदार बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु हसनल जज़ा।